जौनपुर दीवानी बार एसोसिएशन में अध्यक्ष महामंत्री सदस्य के लिए चल रहे नामांकन के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं। दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 3 और महामंत्री पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि अभी तक चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी चुनाव की तारीखों की घोषणाएं भी हो जाएगी। वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि बार की प्राथमिकता यही है कि बार का विकास हो, जो भी फंड आते हैं वह बार के विकास में लगे। अधिवक्ताओं के हितों की, उनके सुरक्षा की, उनके सम्मान की चिंता प्रत्याशी करे। अधिवक्ताओं के सम्मान में किसी तरह की कटौती न हो। जिस तरीके से बार हमारा विकास करता आ रहा है उसी तरीके से आगे भी विकास करता रहे। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए गाड़ी स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं हमारी महिला अधिवक्ता बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही हम अधिवक्ताओं की प्राथमिकताएं हैं। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और अनुशासित तरीके से हो रहा है, जिसमें हमारे सभी प्रत्याशी और अधिवक्तागणों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 30 अगस्त और 31 अगस्त को संपादित हुई है, जिसमें कि जितने 57 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र प्राप्त किया था, सभी ने आज तक नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और उनके नामांकन पत्रों की 1 सितंबर को जांच की जाएगी और 2 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी और 2 सितंबर को ही एक बैठक आयोजित की गई है प्रत्याशियों की और समिति की, जिसमें कि चुनाव तिथि की घोषणा की जाएगी। क्या डिसीजन किया गया है कि प्रतिबंधित है चुनाव के दौरान? क्या चुनाव आचार संहिता यहाँ का लागू किया गया? जी, चुनाव आचार संहिता का बहुत कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है और चुनाव संहिता के अनुसार दीवानी न्यायालय संघ के भवन में या न्यायालय के भवन में या उससे 50 मीटर के परिधि में कोई बैनर पोस्टर लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। कुछ लोगों के बैनर पोस्टर पाए गए थे जिनको लिखित रूप से नोटिस दिया गया और वो सारे बैनर पोस्टर उन लोगों ने हटा दिए हैं और वो लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। केवल पोस्ट कार्ड साइज का हैंडबिल ही प्रचार के लिए अनुमान्य है। चुनाव की घोषणा कब तक हो जाएगी? चुनाव की घोषणा 2 सितंबर को 3:30 बजे सभागार में बैठक होगी, उसमें चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। दीवानी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 नामांकन लिए गए थे और सभी 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 5 नामांकन जो है वो पत्र लिए गए थे और सभी नामांकन पत्र जो है वो दाखिल है। मंत्री पद के लिए 11 नामांकन पत्र लिए गए थे, जो कि सभी 11 नामांकन पत्र दाखिल है। सहमंत्री पद के लिए 5 नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। उप मंत्री पद के लिए कुल 9 नामांकन पत्र लिए गए थे, वो सभी दाखिल हैं। लेखा निरीक्षक के लिए 2 नामांकन पत्र लिए गए थे, वो दोनों ही दाखिल हैं और सदस्य कार्यकारिणी पद के लिए 21 नामांकन पत्र लिए गए थे, जो सभी 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 57 नामांकन पत्र जो है वो लिए गए थे और सभी 57 नामांकन पत्र जो है वो आज तक दाखिल हो गया है और आज नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सर क्या नाम है? मैं राजीव कुमार गुप्ता, सहायक निर्वाचन अधिकारी, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर। हाँ सर, आज ये नामांकन किया गया है दीवानी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए। आपने नामांकन किया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव जीतने के बाद? मेरी प्राथमिकताएं तो बहुत सी हैं, जिसमें क्रमवार पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे दीवानी न्यायालय कैंपस में, हमारे बार संघ के कैंपस में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं और
पुरुषों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी हमारे अधिवक्ताओं के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे सबसे बड़ी जो विकट स्थिति है हमारी महिला अधिवक्ता बच्चियों के लिए कोई शौचालय नहीं, बहुत ही परेशानी होती है। तो पहली प्राथमिकता में यही है कि पहला तो व्यवस्था होगा कि शौचालय क्रम संख्या बल में और भी बनाए जाएं और जो है वर्तमान में उसको दुरुस्त करके उसको साफ़ सुथरा रखा जाए, साफ़ सफाई रखा जाए। दूसरी प्राथमिकता है हमारी वो पार्किंग की, 2 पहिया 4 पहिया इस कदर वहाँ सड़कों पे किसी खेत में मजबूरन हमको विवश होकर के हम अधिवक्ताओं भाइयों को खड़ा करना पड़ता है, जिसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है, जो कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, दिक्कत होती है, कभी कभी चोरी हो जाती है। तो कोई पार्किंग की व्यवस्था, कोई ज़मीन हमारा बार ले करके और टिन सेट या करकट डाल करके इस तरह का छाया पर मिल जाए, ये दूसरा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय होगी। तीसरी प्राथमिकता ये है कि आए दिन हमारा अधिवक्ता बंधु जो है वो जलील होता है और आए दिन दुश्मनों से या किसी और के जरिए पुलिस बल से या किसी भी तरह से अपमानित होता है। उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कानूनी रूप में लागू है, लेकिन व्यवहार रूप में उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया है और बहुत ही सफल है। उससे हमारे भाइयों को बड़ा ही प्रोटेक्शन मिलेगा जो आए दिन अत्याचार सह रहे हैं। और छोटी छोटी बातों के लिए जो अधिवक्ता हड़ताल पे जा रहा है, ये विवश होकर ये जाता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये बात प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको एक कानूनी रूप मिल जाए तो हम कभी हड़ताल न करें, न किसी प्रकार की पीड़ा सहने की हमको नौबत आए। वादकारियों के लिए क्या करेंगे आप? जो वादकारी के लिए सबसे बड़ा ये है वादकारियों को सुलभ जो हम लोग सस्ता न्याय दिलाएं, और उनके लिए सबसे बड़ा काम है हमारे अधिवक्ता बंधुओं द्वारा कि हड़ताल से हम लोग थोड़ा सा दूरी बनाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर हड़ताल न करें। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको कप्तान लेवल से और डीएम लेवल से निस्तारित कराएं। उसके लिए कमेटी त्वरित गठित की जाए और कमेटी बात करे और जाके तब अध्यक्ष या मंत्री या पूरी हमारी कार्यकारिणी वरिष्ठ लोग जाकर के इसका निस्तारण करावें, जिसपे तो सबसे ज़्यादा विराम हड़ताल पे हो जाएगा। वादकारी उतनी दूर दूर से, जैसे भीखपुर मौजा बुढ़िया के किनारा इलाहाबाद, और ये पतरही मौजा चंदवक के पास, इसके बाद इधर शाहगंज के आगे उधर 65 किलोमीटर बिजेठुआ महावीर के पास से, वहाँ से इस कदर इतनी दूर दूर से लोग आते हैं 65-70 किलोमीटर से, और यहाँ कुछ अनियमितताओं की वजह से किसी कारणवश लौट जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है हमें। मैं इस पीड़ा को महसूस किया, कहते सुना हूँ मैं इन क्लाइंट्स को हमारे, जो कि हमारे एक तरह से देखिए हम तो देवता मानते हैं, हम उन्हीं की वजह से हूँ। इनकी पीड़ा हम सुनते हैं, अरे आज भी हड़ताल है, आज भी कोई काम नहीं हुआ, मुलजिम हमारे जेल में पड़े हुए, कार नहीं हो रहा है, बेल नहीं हो पा रहा। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया सकता। ये कैसे दूर होगा, ये पूरी कोशिश किया जाएगी। सबको साथ लेकर, सभी भाइयों को, सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर निस्तारित किया जाएगा, और हमें उम्मीद है ये सब लोग मानेंगे, सब अधिवक्ता एक राय होंगे इसके लिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए हैं, न्याय दिलाने के लिए। ठीक। और स्टाइपेंड है जूनियरों के लिए, जैसे अभी मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया, हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि जूनियर्स को इतनी स्टाइपेंड दिया जाए। दूसरा यह है कि मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम वगैरह भी कोई, जैसे कि अचानक कोई घटना वकील को हो जाए, आकस्मिक पैसा नहीं है या कोई वो नहीं है, उसके लिए भी आकस्मिक निधि एक फंड क्रिएट किया जाए हमारे बार में। हमारे यहाँ अब 2.5 लाख रुपए कैजुअल्टी होने के बाद मिलता है बार से। तो मेरा ये मानना है उस निधि से जो 2.5 लाख है, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है किसी अधिवक्ता पर, उसी में से रिड्यूस करके तुरंत रिलीफ दे दिया जाए और वह समायोजित कर दिया जाए बाद के 2.5 लाख में, वो कम दिया जाए आफ्टर डेथ। वो त्वरित जो रिलीफ मेडिकल मिलेगी तो वो हमारा अधिवक्ता उससे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस तरह की तमाम सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में या जो भी भाइयों द्वारा कहा जाएगा, बताया जाएगा, सबसे राय लाभ बात लेकर के उसका निस्तारण किया जाएगा।